करो। मतलब वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? नहीं, हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो। नहीं, कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा सबको। आपने हमारी बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली। संविधान को, जज को, कानून को, सबको पैरों तले रखकर आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गैर कानूनी तरीके से। इस बात में सारी भारतीय मुसलमान होने के नाते हिंदुत्व संगठन से सवाल करता हूँ कि अगर हमारी मस्जिद के सामने तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है तो फिर हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान चालीसा या तो हिंदू अपने घर में पढ़ेगा या तो मंदिर में ले रहा है। ये काम अदालत फैसला करेगी कौन क्या नाम रखेगा, कौन क्या नाम नहीं रखेगा। संविधान ये डिसाइड करेगा, सरकार ये पहले सरकार को कानून तो बनाए, ऐसे तो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन भाजपा विधायक ओपन गुंडाई कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, संविधान को पीठ पीछे फेंक, उसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत है। मुद्दा ये है कि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मस्जिद के बाहर जो है कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़े, मेरे ख्याल से मेरठ का वीडियो है। तो सवाल ये है कि आखिर सब मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा जा रहा है? आखिर मकसद क्या है कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए मस्जिदों के बाहर? हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो, हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो। राम मंदिर बन चुका है वहां पर। नहीं, आप सवाल क्या है आपका? मस्जिदों के बाहर ही हनुमान चालीसा, तो बाबरी मस्जिद वापस करो। मतलब वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? नहीं, हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो। नहीं, कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा सबको। आपने हमारी बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली। संविधान को, जज को, कानून को, सबको पैरों तले रखकर आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गैर कानूनी तरीके से। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, बाबरी मस्जिद तोड़ना गैर कानूनी है। अब कनेक्शन देखिए कैसा है। आज 2025 में कुछ लोग हमारी बहुत सारी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी मस्जिदों में दावत ठोक रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने 2019 में राम मंदिर बना ना जी, आपने हमारी मस्जिद ले ली। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक बाबरी मस्जिद वापस नहीं मिलेगी ये सब काम बंद नहीं होगा। मैं कहता हूं, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी एक भारतीय मुसलमान होने के नाते हिंदुत्व संगठन से ये सवाल करता हूं कि अगर हमारी मस्जिद के सामने तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है तो फिर हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान चालीसा या तो हिंदू अपने घर में पढ़ेगा या तो मंदिर में पढ़ेगा। जैसा हम नमाज या तो अपने घर में पढ़ते हैं या तो मस्जिद में पढ़ते हैं। किसी के मंदिर के बाहर बैठकर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान बैठकर कुरान पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो हमारी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? और अगर हमारी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हमारी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर क्यों बनाए भाई? क्यों हमारी मस्जिद को तोड़ा है? और ये जितनी सारी इस वक्त विवाद चल रहा है, संभल की मस्जिद मंदिर है, उस मस्जिद पर दावा, मथुरा मस्जिद पर दावा, ये दावा कभी नहीं आता अगर बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर नहीं बनाई जाती। आज अगर बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर कायम होता तो देश में फसाद नहीं फैलता। तो राम मंदिर जब से बना है बाबरी मस्जिद तोड़कर, इससे एक रास्ता खुल गया है। चाइना और पाकिस्तान के दलाल हमारे देश में भरे हुए हैं। चाइना चाहता है भारत बर्बाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़े। पाकिस्तान चाहता है भारत बर्बाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़े। हम मुसलमान चाहते हैं कि किसी तरीके से फसाद ना हो, हम लड़ना ही नहीं चाहते। हमारी मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, दुनिया जानती है, फिर भी हमने कहा ठीक है, राम मंदिर का फैसला है, ले लो, देश से बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन अब चाइना और पाकिस्तान के मकसद को पूरा करने के लिए हिंदुत्व संगठन के लोग हर मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम में विवाद हो, जैसा नागपुर में हुआ, संभल में हुआ। ये सब कौन कर रहा है? सब चाइना और पाकिस्तान के दलाल इस देश में कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा एक टीम बैठाइए, एक स्पेशल टीम बैठाइए, देखिए कहां से किसका कौन सा फंडिंग आ रहा है। ये हिंदुत्व, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, ये लोग किसके पैसे ये सब कर रहे हैं? क्यों हिंदू और मुसलमान नफरत फैला रहे हैं? क्यों चाइना के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि भारत का मुसलमान पूरा चाइना के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, नए नवेले विधायक है पटपरगंज से, रविंद्र नेगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। 2000 कह सकते हैं कि इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ था, उस 2020 का दिल्ली इलेक्शन भी लड़े थे मगर हार गए थे मनीष सिसोदिया के हाथों। अभी इस मर्तबा जो है पटपरगंज में अवध ओझा को हरा कर रविंद्र नेगी विधानसभा पहुंचे हैं और वो लगातार मुसलमानों को थ्रेटन करते हैं, मुसलमानों की दुकानों को बंद कराते हैं, मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें करते हैं, हिंदुओं को पता नहीं जगा कर किसे लड़वाना चाहते हैं, किसके खिलाफ खड़ा करवाना चाहते हुए। रविंद्र नेगी बोल के एक विधायक है पटपरगंज से, वो लगातार सोशल मीडिया पर देखिएगा, मीट की दुकान बंद करो, फलाने की दुकान बंद करो। तो इसका क्या मकसद है, इसका क्या कनेक्शन लगता है? पहली बात, वो जो भाजपा विधायक ये काम कर रहा है वो इलीगल और गैर कानूनी है। हमारा देश एक आजाद देश है, कोई धर्म देश नहीं, धार्मिक देश नहीं है, आजाद देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। वो जो विधायक है, भाजपा विधायक, जो दुकान का नाम चेंज करवा रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं है।
हमारे देश में कोई भी दुकान खोल सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, कोई मामला होगा तो सरकार उससे निपटेगी। एक खास पार्टी का विधायक अगर आकर गुंडई करता है और कहता है कि आप इसका नाम चेंज करो और आप इसमें अपना नाम लगाओ, तो वो गुंडई कर रहा है। तो ऐसे विधायक को दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और वहां की पार्टियों को उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे दिल्ली में करने वाला कोई है नहीं। और मैं सवाल करता हूं दिल्ली के मुसलमानों से कि एक भाजपा विधायक गुंडई कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये काम अदालत फैसला करेगी कौन क्या नाम रखेगा, कौन क्या नाम नहीं रखेगा। संविधान ये डिसाइड करेगा, सरकार ये पहले सरकार को कानून तो बनाए, ऐसे तो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन भाजपा विधायक ओपन गुंडई कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, संविधान को पीठ पीछे फेंक रहा है। तो उसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत है। अब शिकायत कौन करेगा? दिल्ली के मुसलमानों ने अपना भरोसा कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जाइए उनके पास जिनको आपने वोट दिया, उनसे कहिए कि इस भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें, लेटर लिख कर दे, एफआईआर दर्ज कराए, गुंडा एक्ट इस पर लगवाए और इसको ये सब जो काम इलीगल करे ये बंद करे। अगर एमआईएम होती तो जरूर करती, पर एमआईएम को आपने हरवा दिया। जो भी वोट दिया आपका शुक्रगुजारी, पर चूंकि एमआईएम अल्लाह ताला की मर्जी से ही एमआईएम नहीं जीती, तो अब असेंबली में ये बात उठाने वाला कोई नहीं है। अगर एमआईएम का विधायक होता तो दिल्ली की असेंबली में वो कहता कि ये भाजपा का गुंडा, ये भाजपा का विधायक अवाम में आतंक फैला रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, इसको असेंबली से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए और वहां से जेल में भर देना चाहिए। ठीक है, तो नफीस अंसारी से बातचीत हो रही थी अलग अलग मुद्दों पर। फिर जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।